हेलो दोस्तों। अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट आ रहा है और वो भी एक रिपोर्ट के वजह से। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, चलो दोस्तों विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल दोस्तों, हिंडनबर्ग नाम का एक अमेरिकी कंपनी है जो अडानी ग्रुप पे ये आरोप लगाया है कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इसने अडानी पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, करप्शन और टैक्स चोरी जैसे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इनकी आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जो आर्टिकल हिंडनबर्ग द्वारा पब्लिश किया गया है वो 106 पेजों की है। अगर आप इन आर्टिकल को विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों, अडानी ग्रुप के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग को आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम हिंडनबर्ग की बात कर लेते हैं। यह कंपनी 2017 में नथन एंडरसन के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के डिजास्टर और फ्रॉड करने वाली कंपनियों को टारगेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी एक कमाल का बिजनेस मॉडल है। दरअसल दोस्तों, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसे बनाती है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम टाटा के कंपनी में 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं, तो अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 10,000 रुपए डूब जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग पे 10,000 रुपए लगाते हैं तो अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो परसेंटेज के हिसाब से हमारा फायदा होगा। मान लो कंपनी का स्टॉक प्राइस 50% गिरता है तो हमें 50% का फायदा होगा। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस नहीं गिरता है और ऊपर की ओर बढ़ते जाता है तो हमें 10,000, 20,000 या 1 लाख से ज्यादा का घाटा हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क ज्यादा है। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग नाम का जो कंपनी है शॉर्ट सेलिंग में पैसे लगाती है और अपने रिसर्च से कुछ ऐसी खबर पब्लिश करती है जिससे स्टॉक प्राइस सच में गिरने लगती है। इसका कारण है कि हिंडनबर्ग जब से बनी है तब से 16 कंपनियों को टारगेट कर चुकी है। सितंबर 2020 में निकोला कंपनी के लिए भी कुछ ऐसे ही खबर पब्लिश की थी। उसके बाद निकोला का चेयरमैन रिजाइन कर दिया और 2 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 71% तक गिर गया। मई 2020 में चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपनी को टारगेट किया। इसके बाद इस कंपनी की शेयर प्राइस 90% गिर गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियों को हिंडनबर्ग ने टारगेट किया जिसमें ये सक्सेस हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग की सक्सेस रेट 100% हो। वहीं हिंडनबर्ग को 413 पेजों में अडानी ग्रुप रिप्लाई करता है कि इन्होंने जितने भी सवाल किए हैं उनमें से 65 सवालों का जवाब पब्लिकली अवेलेबल है। 18 सवाल पब्लिक शेयर होल्डर के लिए है और बचे 5 सवाल जो बेबुनियादी और इमेजिनरी द्वारा तैयार किया गया है। इनका कहना है कि यहाँ पर भारत को उभरती हुई शक्ति बनने से रोका जा रहा है। अमेरिका के द्वारा यह अटैक अडानी पर नहीं, भारत पर है। इस रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि अडानी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर देश का नाम लेना सिर्फ एक बहाना है सवालों से छुपने के लिए। हमारा कोई इंडिया से दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंडनबर्ग ने जितने भी कंपनियों को टारगेट किया है उनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिका का ही है, जिससे यह साफ होता है कि हिंडनबर्ग का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग के द्वारा यह पब्लिश किया गया था। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद 4 दिन बाद ही टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट में से लुढ़क कर 10वें नंबर पर आ गए। वहीं 1 फरवरी को उनकी नेटवर्थ में 13 अरब डॉलर की जो बड़ी गिरावट आई है उससे वे 15वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। अब दोस्तों, टॉप 50 बिलियनियर लिस्ट में भी वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या गौतम अडानी की दलीलें सही है? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, हिंडनबर्ग की सक्सेस रेट 75% है, इसीलिए सोच समझकर जवाब देना। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले रिसर्च में। धन्यवाद।